एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सब अच्छे से होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जो टेलीग्राम पे 2 ग्रुप की बात की गई थी उनके ऊपर, क्योंकि वैसे तो हम सोच रहे थे कि बाद में बनाए, लेकिन बच्चों की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए सोचा कि पहले ही बना दे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि सबका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं जो कि होगा हमारा आंसर राइटिंग ग्रुप, और जो कि बिंदास चलने वाला है और पूरे साल चलेगा। जब जिसकी मर्जी ऐड हो सकता है, जब जिसकी मर्जी छोड़ सकता है। तो इसमें हम चलेंगे वीकली बेसिस पे। तो जो भी डे होगा 6 जून को, उसके अकॉर्डिंग ही स्टार्ट किया जाएगा। बट मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे संडे से, आपको बताना संडे के अकॉर्डिंग। तो मान लो कि आज संडे है, तो संडे को आपको GS 1 and 2 के 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिसमें जो आपके करंट या स्टैटिक से मिक्स होंगे। एंड उनका पूरा दिन आपको बाकी शेड्यूल के साथ ही, बाकी जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होंगे उसके साथ ही आपको उन 2 टॉपिक को तैयार करने हैं। एंड एक चीज और, अगर आपको टॉपिक का नहीं पता है कि आपको कहाँ से मिलेंगे, तो वो काम भी मेरा होगा, आपको टॉपिक का कंटेंट प्रोवाइड कराने का। तो फिर वहां पे जैसे संडे को आपने उनको कवर कर लिया, तो मंडे को आपको 4 AM से 5 AM के बीच में आपको दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनकी आपको दिन में किसी भी टाइम, जिस टाइम भी आपका मन करे, आंसर राइटिंग करनी है और ग्रुप में पोस्ट कर देना है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़ेंगे, 10, 5, 20 एनीथिंग, उतने ही बच्चे वहां पे पोस्ट करेंगे। तो आप लोग आपस में एक दूसरे की कॉपी भी चेक कर पाओगे, देख पाओगे। एंड फिर शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच, 8 PM से 9 PM के बीच में आपको मेरा मॉडल आंसर पोस्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप मैच भी कर पाओगे। और जो आपके आंसर्स होंगे उनमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या सुधार किया जा सकता था, कितना % सही है, कितना % गलत है, कहाँ पे आपने कमी की है, वो सब करेक्शन कराने का काम मेरा होगा। एंड उसके साथ ही आपको जो 2 टॉपिक दिन में दिए गए हैं, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि उसका सही कंटेंट क्या था। एंड उसके बाद में बात करते हैं फिर नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जैसे ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे को आपको 2 टॉपिक फिर से दिए जाएंगे, जैसे GS 3 and 4 के। GS 1 and 2 की आपकी आंसर राइटिंग संडे एंड मंडे को चलेगी। उसके बाद में आपका GS 3 and 4 ट्यूसडे को आपको 4 AM से 5 AM के बीच में दे दिया जाएगा। उसके बाद में आप जैसे 3 and 4 का दिन में टॉपिक तैयार कर लोगे, तो फिर आपको नेक्स्ट डे यानी वेडनेसडे को 4 AM से 5 AM के बीच में दोनों GS 3 and 4 यानी एथिक्स एंड आपका इकोनॉमी वाला जो सेगमेंट है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और उसके बाद आपको सेम ऐसे ही किया जाएगा 4 AM से 5 AM के बीच। एंड फिर इवनिंग में 8 PM से 9 PM के बीच में आपको मेरे आंसर्स पोस्ट कर दिए जाएंगे, जिनको आप अच्छे से खुद भी चेक कर सकते हो। एंड आप लोग भी मुझे बताना अगर मेरी कोई कमी हो, और आप लोगों के आंसर्स मैं चेक करूंगी। एंड आप आपस में भी एक दूसरे के आंसर्स अच्छे से चेक कर सकते हो। एंड फिर आएगा नेक्स्ट डे यानी थर्सडे को फिर आपको एस्से का टॉपिक तैयार करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको एस्से से जुड़े सारे आयाम, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जितने भी आयाम होते हैं एक एस्से के, आपको वो सारे के सारे लिखने होंगे अपने एस्से में। एस्से में कोटेशन कैसे डालते हैं, एस्से में कोई भी टॉपिक, जैसे मान लो कोई भी शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक है, तो उसका आपको कैसे एस्से लिखना है। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एस्से मिलता है, तो वो आपको कैसे टैकल करना है, क्योंकि मोस्टली हार्डली 10 या 12 टॉपिक ही ऐसे हैं जिनसे UPSC हर साल ऐसे पूछती है। और अब की बार वैसे थोड़ा अलग आए थे, और जबकि हर साल ऐसा नहीं है, दार्शनिक तरीके से नहीं आते। 10 या 12 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ऐसे पूछा जाता है। तो वो आपको सारे टॉपिक्स आपके ऐसे में तैयार करा दिए जाएंगे। एंड फिर शाम को ऐसे ही जैसे आप टॉपिक तैयार करोगे, तो फिर फ्राइडे को 4 AM से 5 AM के बीच में आपको एस्से की जो आंसर राइटिंग है, आपको एस्से दे दिया जाएगा 1200 शब्दों में, या 1200 से 1300, 1400, 1500 के बीच में आपको एस्से लिखना होगा उसी हिसाब से। और फिर शाम को आपको मेरा मॉडल एस्से भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसको आप भी चेक कर सकते हो। और आपके जो एस्से में कमी होगी, कैसे आपको उसको लिखना था, ये सब मैं आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद फिर सैटरडे एंड संडे, ये 2 डेज, जिन बच्चों का ऑप्शनल अलग होगा, जो कि सोशियोलॉजी नहीं होगा, वो अपने सिलेबस के, अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लिख सकते हैं, अपने कहीं से भी, किसी भी वेबसाइट से
मैं बता दूंगी, बट जो सोशियोलॉजी वाले बच्चे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो जो उनको टॉपिक बताऊंगी उसी के आंसर सैटरडे को टॉपिक मिलेंगे एंड संडे को आंसर्स लिखेंगे। एंड जो बच्चे अलग ऑप्शन से है वो सैटरडे एंड संडे को बाकी सारे जो पिछले क्वेश्चंस हैं आंसर्स हैं उनको भी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एंड टैकल कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन जो आपके होंगे वो करंट एंड स्टैटिक दोनों पोर्शन से रिलेट करते हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरा स्टैटिक पे रिलेट करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरा करंट पे रिलेट करेंगे एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके करंट एंड स्टैटिक का मिक्स होंगे। जैसे मान लिया अभी किसान आंदोलन चला हुआ था तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि जो पहले किसान आंदोलन हुआ था वो किस तरह हुआ था। तो इस तरह के बिल्कुल आपको यूपीएससी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड उनकी आंसर राइटिंग भी अच्छे से चेक की जाएगी और दिन का काम दिन में ही खत्म कर लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपने आंसर्स लिखा और मैं एक वीक बाद आपको उसका करेक्शन करके दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पर डे का काम पर डे खत्म करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एंड इसका मैं आपको बताऊं, इसकी फीस है मात्र 200 रुपये, मतलब 200 रुपये पे करके आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है। एंड मेरा बेटा नर्सरी क्लास में पढ़ता है और उसकी भी ट्यूशन फीस इससे ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि यूपीएससी के लिए 200 रुपये कुछ ज्यादा नहीं है। एंड सबसे बेनिफिशियल जो बात है, आपकी जब मर्जी आप छोड़ सकते हैं। तो आप एक बार एक मंथ में पे करके 200 रुपये देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिएगा एंड नहीं लगे तो आपकी मर्जी है, आप छोड़ सकते हैं और मंथली पेमेंट आपको पे करना है। एंड अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप का मैं बताऊं, ये महान ग्रुप है और इसमें 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहला, हम क्या करेंगे, सेकंड, रूल्स क्या होंगे ग्रुप के, एंड थर्ड इसमें मैं आपको भी बताऊं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से सुनिएगा। थर्ड चीज ऐसा क्या है जो हम आपको नहीं करने देंगे। तो पहली चीज है कि ये ग्रुप 6 जून से स्टार्ट होगा। आप इसमें अभी मतलब ओपन एडमिशन जैसे बोलते हैं ओपन हो जाएगा, आप ऐड हो सकते हैं, ग्रुप बना दिए जाएंगे कल ही। तो आप अपना पेमेंट अगर करना चाहे तो करके आप ऐड हो सकते हैं और तब तक आप मेरे टच में भी रह सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे, मतलब जैसे आपको कल का टारगेट आज रात में पोस्ट कर दिया जाएगा कि कल आपको आप 1 बजे 2 बजे एवरीथिंग आपको जिस टाइम भी उठना है, आपकी मर्जी है, आपको कंप्लीट करना है टारगेट, ना कि घंटे। एंड सेकंड, आपको वीकली टारगेट विद रिवीजन दिया जाएगा, रिवीजन शेड्यूल आपका साथ में होगा। थर्ड, आपको मंथली टारगेट दिया जाएगा जिसमें भी आपका रिवीजन शेड्यूल होगा। एंड फिर आपको फोर्थ, ईयरली टारगेट दिया जाएगा जिसमें भी आपका ऑप्शनल का भी रिवीजन होगा, एसए का भी रिवीजन होगा। और यहाँ पे एक बेनिफिशियल चीज, जितने भी बच्चे ग्रुप में ऐड होंगे सबका टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करके इंटरेक्ट करके सबके टाइम के अकॉर्डिंग सबका एक टाइम टेबल शेड्यूल मैं खुद बना के दूंगी, हर बच्चे को अलग अलग, क्योंकि सबका टाइम टेबल एक जैसा नहीं हो सकता। एंड घंटे आपको नहीं गिनने हैं, आपको अपने डेली के टारगेट कंप्लीट करते हुए चलने हैं। एंड मेरी गारंटी है कि 1 साल में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको अभी इसकी चीजें बताऊं, यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आप हमेशा टच में रहेंगे। आप रात को 3 बजे भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कभी भी ये नहीं बोला जाएगा कि इस टाइम क्यों पूछ लिया। और अब चलिए बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या करेंगे। फर्स्ट चीज, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएंगे और नोट्स आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे मान लो स्पेक्ट्रम है, इतनी मोटी है, तो उसके इतने से नोट्स आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्स मिशन है तो उसका आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में पूरा आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, जिसके जहां जो भी चीज समझ में नहीं आएगी वो समझाई जाएगी। इंटरनेशनल रिलेशन के, स्पेक्ट्रम के, पॉलिटी के एंड बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट है सबके नोट्स आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में मैं खुद बनाऊंगी और आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं वो भी दिए जाएंगे। एंड सेकंड चीज, इसमें एवरी संडे आपसे लाइव डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें जैसे अभी यूट्यूब पे होता है ऐसे। थर्ड चीज, किसी भी करंट के इश्यू पर, जो भी करंट में मुद्दा चल रहा है, फॉर एग्जांपल अभी रशिया एंड यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो उस मुद्दे पर डीपली डिस्कशन किया जाएगा सब बच्चों के साथ। एंड मंथ के एंड में जूम मीटिंग की जाएगी। जूम मीटिंग यानी आप लोग भी अपने मोबाइल में जूम ऐप को डाउनलोड करके आप उस मीटिंग में ऐड हो सकते हैं और आप लोगों को मेरा फेस दिखाई देगा और मुझे आप लोगों का दिखाई देगा। 10-15 बच्चे, जितने बच्चे भी उसमें ज्वाइन होना चाहेंगे ज्वाइन हो सकेंगे। एंड नेक्स्ट बात करें, किसी भी मुद्दे पर डीपली डिस्कशन होगा। और
नेक्स्ट, सब बच्चे आपस में स्टडी रिलेटेड आपस में बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन जिसमें कि अच्छे से बात की जाए। एंड नेक्स्ट इसमें है कि हर समय आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में रहेंगे, कौन से चैनल फॉलो करने हैं, कौन सी वेबसाइट फॉलो करनी है, कितना कंटेंट पढ़ना है, कितना छोड़ना है, करंट अफेयर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, पूरे मंथ की करंट अफेयर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करने हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब बताने की जिम्मेदारी मेरी। आपको ओनली स्टडी करनी है। पीटी एंड मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी। आपको प्रीलिम्स के टॉपिक अलग से बताए जाएंगे, जैसे मान लो मंथली मैगजीन है कि इसमें पीटी के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आपको कौन से टॉपिक, कितना आपको हाईलाइट करना है, कितना आपको अंडरलाइन करना है, कितना आपको ओनली रीड करना है, ये सब बातें आपको मैं बताऊंगी। एंड नेक्स्ट चीज, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक को एनालाइज करके उसके बाद आपसे टॉपिक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे करने के लिए डेली टारगेट में, न कि आपको बुक्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं तो बुक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बट यूट्यूब वाले बच्चे ये मत मानिएगा कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको भी मेरी गाइडेंस ऐसे ही मिलती रहेगी जैसे अभी मिल रही है, बट ये पर्सनल गाइडेंस की बात चल रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज मैं रूल बताऊं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी है। तो पहला रूल, आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है। कुछ भी ये नहीं है कि आप अनुशासित होके ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी बच्चे को कुछ भी बीच में बोल दे रही हैं। सेकंड चीज, इश्यू पर डिस्कस होगा, झगड़ा नहीं। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जब हिजाब कंट्रोवर्सी चली हुई थी तो मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया था, तो वहां पे बच्चों ने नीचे मतलब आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो आप किसी भी धर्म के प्रति आर्गुमेंट में मत जाइए। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप तटस्थ होकर बात कीजिए। आप ना ही ये सोचिए कि आपको मुस्लिम के पक्ष की बात कहनी है और ना ही आपको हिंदू की, आपको केवल भारत का नागरिक बने रहना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, कुछ बच्चों को नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हैं वो पसंद है, एंड कुछ बच्चों को राहुल गांधी जी पसंद है। तो बच्चों का क्या होता है कि वो अपनी मानसिकता को वहां पे लेके आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप बिल्कुल तटस्थ होकर सोचिए कि जो भी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी सही या गलत है उसके अकॉर्डिंग बातें करें, ना कि अपनी मानसिकता के अकॉर्डिंग। कल को अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाते हैं तो मैं उनकी भी रेस्पेक्ट करूंगी, जैसे कि अब श्री नरेंद्र मोदी की जाती है। ऐसा आपको मान के चलना है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की जॉब करनी है, तो गवर्नमेंट की जॉब मतलब गवर्नमेंट की जॉब। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज मैं बोलूंगी, आपस में एक रेस्पेक्टेड बिहेवियर रखना है। अगर किसी ने भी कुछ भी नेगेटिव मतलब जैसे होता है ना गलत बात, ये चीज की 3 रूल्स जिसने भी तोड़े उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। एक वार्निंग दी जाएगी, सेकंड वार्निंग नहीं मिलेगी। फर्स्ट वार्निंग में ओनली मैं वार्निंग दूंगी कि ऐसा नहीं करना है, सेकंड में उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। बाद में ये मत बोलिएगा कि हमें रिमूव कर दिया। एंड थर्ड चीज, ऐसा क्या जो हम होने नहीं देंगे। फर्स्ट, गिव अप नहीं करने देंगे। सेकंड, कंटिन्यूटी नहीं टूटने देंगे। होली हो या दिवाली, थर्ड चीज, आपको होली हो या दिवाली हर वक्त मैं अपने टच में मिलूंगी। आप जब चाहे, भले ही दिवाली है भले ही होली है, आप मुझसे कांटेक्ट करके ग्रुप में या कहीं भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप जितने भी बच्चे मेरे ग्रुप में होंगे, किसी का भी ऐसा कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊं एक चीज कि मैं आपके, अगर होली है दिवाली है तो टारगेट थोड़ा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि सबको पता है जैसे इवनिंग में दिए वगैरह जलाते हैं, पूजा होती है, तो आप उस दिन भी इतना ज्यादा टारगेट्स नहीं कंप्लीट कर सकते, तो थोड़ा कम कर दिया जाएगा, बट कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। जो नेक्स्ट डे से छोड़ देगा वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकता है कि अपना पिछला भी कवर करते हुए। और जिन बच्चों को ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आगे का प्रोसीजर हम आपको बता देंगे और आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और तब तक ग्रुप में आप सब आपस में डिस्कस कीजिएगा, एक दूसरे के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा, एक दूसरे को जान लीजिएगा। और मैं भी ग्रुप में बीच में अगर मेरी आप लोगों को कोई जरूरत पड़ती है तो मैं एक्टिव रहूंगी। एंड फिर 6 जून से हम लोग स्टार्ट कर देंगे
बट पहले इसलिए किया है कि जिन बच्चों को ऐड होना है वो 1.5 महीने में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि फिर मान लो हम 6 जून से स्टार्ट कर रहे हैं और कोई 10 जून से फिर उसमें ऐड हो रहा है, तो उसके लिए हम अलग से टारगेट फिर नहीं देंगे। फिर वो 6 जून से 10 जून तक का अपना खुद कवर कर लेगा, वो अलग बात है, वो कर सकता है। बट मैं स्टार्टिंग से नहीं करूंगी, हम एक बार 6 जून से स्टार्ट करेंगे और 6 जून को खत्म करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और, पीटी से 3 मंथ्स पहले जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उससे 3 महीने पहले आपकी प्रीलिम्स की फोकस होकर स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताया जाएगा, सोल्व कराई जाएगी, एनालाइज कराई जाएगी। पहले सोल्व कराई जाएगी, उसके बाद एनालाइज कैसे करते हैं ये भी समझाया जाएगा। और पीटी के जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस होती है वो भी कराई जाएगी। और एक चीज है कि हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाने के सफर में बड़ा मजा आएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको हर तरह की गाइडेंस इस ग्रुप में मिलेगी। आपको अगर इस ग्रुप में जो बच्चा ऐड होगा तो उसको कहीं भी जाने की या कहीं भी सर्च करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल में उसका सिलेबस कवर करने की गारंटी एंड फुल्ली डेडिकेटेड होके प्रिपरेशन करने की गारंटी मेरी होगी। एंड यहाँ पे एक चीज बताऊं, इसकी ओनली फीस है 6000 रुपीज। एंड इसमें अगर आप लगाए तो मंथली फीस आपकी 500 रुपये बैठती है, जो कि एक ट्यूशन के फीस से भी कम है। क्योंकि आजकल तो अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे का भी ट्यूशन लगाए तो भी 1000 से 1500 के बीच में एडमिशन होता है ट्यूशन में भी, तो 500 रुपये मंथली करके है। बट हम इसको मंथली में पेमेंट नहीं करेंगे, हम इसको ईयरली 1 टाइम पेमेंट रख रहे हैं। जो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है उसमें आप 1 मंथ के लिए कर सकते हैं, जब मर्जी छोड़ सकते हैं, बट इसमें हम आपको 1 मंथ का स्कोप नहीं दे रहे हैं। अब मैं उसका बताने वाली हूँ रीजन कि अगर हमने 1 मंथ का रखा तो क्या होगा। जब आप 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते हैं तो होता क्या है कि 1-2 महीने के बाद आपको बोर होने लगता है, तो तब बच्चे गिव अप करेंगे। अगर आपने 6000 रुपये पे किया है तो कोई गिव अप नहीं करेगा। पहली चीज, आपकी कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटेगी, क्योंकि अगर आपने कोई चीज ये है कि आपने पैसे दिए हैं तो फिर आप उसको करेंगे ही। एंड थर्ड चीज इसमें ये है कि मेरे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नोट्स मतलब मान लो मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में बना के आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप छोड़ दे रहे हैं, तो वो चीज, उस चीज की वजह से हम 1 टाइम नहीं कर सकते। जितने भी करंट के मुद्दे चलेंगे सबको आपको नोट्स प्रॉपर बना के दिए जाएंगे एंड आपको उन पे ग्रुप डिस्कशन भी डीपली किया जाएगा। तो इसलिए इसका 1 टाइम पेमेंट है। जिसको भी ऐड होना है वो 6000 रुपीज पे करके ऐड हो सकता है। बहुत कम फीस है, आप यकीन नहीं करेंगे। 6000 से ज्यादा में तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है एंड 6000 में तो ट्यूशन भी नहीं मिलता है। तो आपकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं है। जिसका हैप्पी होके मन करे वो ऐड हो सकता है। एंड मैं एक चीज और ओपन करती हूँ, अगर मेरे ग्रुप में 2 बच्चे भी ऐड होंगे तो भी मैं उतनी मेहनत करूंगी, क्योंकि मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका मुझे एडमिशन कराना है। और वो मेरी एक छोटी सी फैमिली है, आपको मिलाएंगे जल्दी ही उनसे। मेरा टारगेट है उनसे आपको मिलाने का 10K सब्सक्राइबर चैनल पे हो जाने के बाद, जब हम चैनल की एक कॉन्ग्रेचुलेशन पार्टी रखेंगे उसमें, तो उनसे मैं आपको मिलाऊंगी। तो मुझे मेरा टारगेट उनका एडमिशन कराने का है। तो अगर 2 बच्चे भी आप ग्रुप में ऐड होते हैं तो भी हम आपको उतनी ही शिद्दत से एंड उतनी ही मेहनत से पूरे साल पढ़ाएंगे। तो एज यू विश, जिसको ऐड होना है और जिसको नहीं होना है वो आराम से चैनल पे भी गाइडेंस लेता रहेगा। एंड नाउ ये बैच आपका 6 जून से स्टार्ट होगा, बट ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। ग्रुप आपका बना दिया जाएगा एंड आप आज से या कल से ही आप इसमें ऐड हो सकते हैं, जब जिसका मर्जी। एंड 6 जून को आपका पहला टारगेट 4 AM से 5 PM के बीच में पोस्ट कर दिया जाएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय।